देश भर में लगातार बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने विरोध जाहिर किया। केंद्र सरकार के विरोध में पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने जबलपुर, अलीराजपुर, बैतूल और उमरिया में भी केंद्र सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। जहां कांग्रेस नगर अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित महापौर जगत बहादुर अन्नू ने कहा कि जिस प्रकार से देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी के तले देश की जनता दबते ही जा रही है, उससे सरकार को कोई सरोकार नहीं है। देश में महंगाई से आम जनमानस बुरी तरह से जूझ रहा है। वहीं सरकार राहत देने की बजाय जनता पर जीएसटी का बोझ डालकर जनता को सड़कों पर लाना चाहती है। कमेटी के निर्देश पर आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस कार्यक्रम में आज जबलपुर में भी धरना प्रदर्शन कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। मुद्दा है आम जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। आप इंतहा देखिए कि खाद्य पदार्थों पे जीएसटी ये सरकार कहाँ ले जाना चाहती है। एक तरफ आप खाद्य पदार्थ लगभग फ्री जैसा बांटते हैं और एक तरफ आप उस पर जीएसटी की बात करते हैं। ये कैसे संभव है? देश के हालात आर्थिक तौर पर बहुत ख़राब है। रुपया हमारा लगातार गिरता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी और सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे जब सरकार नहीं थी उनकी केंद्र में कि ये तो बहुत आसान काम है और ये तो प्रधानमंत्री के हाथ में है, इनको करना चाहिए। आज देश के हालात आर्थिक तौर पे अत्यंत खराब है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है। देश को हर तरीके से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जितनी भी हमारी जांच की एजेंसियां होती हैं उनको प्राइवेट लिमिटेड जैसा बनाने का प्रयास करके और उस तरीके से उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर कार्रवाई सारे लोगों के ऊपर हो, हम लोगों को उस बात से कोई। अलीराजपुर में भी कांग्रेस ने जंगी प्रदर्शन किया। कांग्रेस के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की जनविरोधी योजना के खिलाफ हल्ला बोला गया। देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना, जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। आज देशव्यापी जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा देशव्यापी धरना आंदोलन में आज अलीराजपुर जिला कांग्रेस के नेतृत्व में आज यहाँ हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आज यहाँ बस स्टैंड पर आज हमने धरना दिया, क्योंकि देश में इतनी महंगाई बढ़ी हुई है। चाहे पेट्रोल, डीजल, गैस, तेल के दाम, खाने के वाला कई ऐसी मतलब जो महंगाई हो रही है और मोदी सिर्फ विपक्ष को दबाने का कोशिश कर रहा है। आज हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को आज ईडी के दफ्तर में बुलाकर दबाया जा रहा है। दूसरे कई विपक्ष को कुचलने की कोशिश कर रहा, लेकिन आज हमने ये संपर्क लिया कि मोदी की तानाशाही अब नहीं चलेगी। आज प्रदेश भर में कांग्रेस सड़कों पर दिखाई पड़ रही थी। इसी कड़ी में बैतूल के भैंसदेही में भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं क्षेत्रीय विधायक धर्मो सिंह सरसाम के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई एवं बेरोजगार के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण गरीब एवं मध्यम वर्गीय आमजन का व्यापार एवं उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार महंगाई पर लगाम नहीं लगा पा रही। पूर्व मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने आदिवासियों की जो संस्कृति को लेकर जो उन्होंने 9 अगस्त विश्व दिवस को मनाने के लिए जो उन्होंने अवकाश घोषित किया था, लेकिन यह आदिवासी विरोधी सरकार ने उस अवकाश को रद्द कर दिया, जिससे पूरे आदिवासी इस सरकार के खिलाफ। जहाँ एक और आदिवासी राष्ट्रपति और आदिवासी राष्ट्रपति होने के नाते आदिवासी दिवस पर अवकाश को निरस्त कर दिया जाता है, ये कितना बड़ा अपमान है आदिवासियों का। जो इन्होंने जो 9 अगस्त को इन्होंने छुट्टी जो रद्द किया है, उससे पूरा आदिवासी नाराज। क्या मांग करते हैं अभी आप? तो आज भी हमने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि 9 अगस्त को जो आदिवासी विश्व दिवस है, इसको आदिवासी संस्कृति को लेकर मनाने के लिए छुट्टी अवकाश घोषित किया जाए। लगता नहीं शिवराज सरकार कहीं ना कहीं भेदभाव कर रही है आदिवासियों के साथ? आपको पूर्व में कहा कि ये आदिवासियों के साथ ये भेदभाव भी कर रहे, छल कपट कर रही है।
कांग्रेस के प्रदर्शनों की कड़ी में दतिया में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी पर प्रदर्शन किया। दतिया में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक दांगी बगदा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने कांग्रेस कार्यालय से बाइक रैली निकालते हुए स्थानीय किला चौक पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर आरोप लगाए। शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी इन लोगों का आरएसएस के सभी नेताओं का षड्यंत्र रहता है कि ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस इन मुद्दों को ना उठाए। इसीलिए हमारे कांग्रेस के नेताओं को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को और जो भी विपक्षी दल हैं उन सबको ईडी की धौंस धपट दे के उनको डराया जा रहा है। हम लोगों ने आज पूरे देश में बढ़ती महंगाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद्यान्न सामग्री, आप देखो देश के इतिहास में कभी दूध पर, आटा पर, गेहूं पर, छाछ पर कभी जीएसटी नहीं लगा है। लेकिन इस भ्रष्ट मोदी सरकार जो अपने अहंकार में डूबी है, केवल निचले तबके के हमारे आम जनमानस क्या खाएंगे? जब आटे पे जीएसटी लगेगी तो हम लोग क्या खाएंगे? इन सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग पूरे देश में कांग्रेस का आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे प्रदेश के नेता आदरणीय कमलनाथ जी का आह्वान है कि हम सब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह से कांग्रेस के प्रदर्शनों में जमकर कांग्रेसियों का गुस्सा जमकर दिखाई पड़ रहा था। उनका आरोप है कि जल्द महंगाई पर लगाम नहीं लगाई गई तो कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज।